व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी नोकझोंक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध में अमेरिकी समर्थन जरूरी है। अब उन्होंने कैसा क्यों कहा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पिछले दिनों व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तीखी झड़प हो गई। इस घटना पर ज़ेलेंस्की को यूरोप के कई देशों का समर्थन मिला। वहीं रूस ने खुशी जताते हुए ये कहा कि यूक्रेनी नेता को वही मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन इस मसले पर अमेरिका के नागरिकों का क्या ख्याल है, वो भी जानिए। अमेरिका के ज्यादातर रिपब्लिकन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ ओवल दफ्तर में विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का समर्थन किया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सुझाव दिया कि ज़ेलेंस्की को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि विवाद ने कीव के लिए भविष्य के अमेरिकी सैन्य समर्थन को खतरे में डाल दिया है। लेकिन एक दूसरे रिपब्लिकन सीनेटर ने ट्रंप पर पुतिन को गले लगाने का आरोप तक लगा दिया। इसके बाद ज़ेलेंस्की को अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ गया और किंग चार्ल्स के साथ मीटिंग से एक दिन पहले ही डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। अब सवाल यह आता है कि रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए या वहीं रोक दिया जाए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज ने बेरीबार्ट न्यूज को बताया कि ज़ेलेंस्की तथ्यों की जांच करने पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। ये एक पूर्व प्रेमिका की तरह है जो रिश्ते को आगे बढ़ाने की बजाय 9 साल पहले आपके द्वारा कही गई हर बात पर बहस करना चाहती है। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि वो एक अमेरिकी सहयोगी के साथ टकराव से डरे हुए थे, जबकि वॉशिंगटन में ज्यादातर रिपब्लिकन ने ट्रंप का समर्थन किया है। यूक्रेन सहायता के लिए लंबे वक्त से वकालत करने वाले और विदेश नीति पर पक्षधर सीनेटर ग्राहम ने व्हाइट हाउस से बाहर निकलते वक्त कहा था कि ओवल ऑफिस में मैंने जो देखा वो अपमानजनक था और मुझे नहीं पता कि हम कभी भी ज़ेलेंस्की के साथ व्यापार कर पाएंगे या नहीं। मेरे लिए यह एक बड़ा सवाल है, क्या अमेरिकियों की नजर में वो सुधारे जाने योग्य हैं या नहीं। आज जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखने वाले ज्यादातर अमेरिकी नहीं चाहेंगे कि ज़ेलेंस्की उनके साथ व्यापारिक साझेदार बने, जिनमें से मैं भी शामिल हूं और मैं युद्ध शुरू होने के बाद से 9 बार यूक्रेन जा चुका हूं। वहीं अल्बामा के सीनेटर टॉमी ट्यूबरवेले ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक जो अच्छा काम किया है वो उस यूक्रेनी छुछुंदर को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना है। ये बेहद कड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा अलास्का के सीनेटर लीजा मुर्कोविक्सी, जो कि एक उदारवादी रिपब्लिकन है और ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से कांटा साबित हो सकती है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारे सहयोगियों से दूर जा रहा है और पुतिन को गले लगा रहा है। ऐसे में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी नोकझोंक के दौरान अपनाए गए आक्रामक लहजे के विपरीत यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध में अमेरिकी समर्थन जरूरी है और उन्होंने ये भी कहा कि वो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के बदले अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। अब देखना यह होगा कि तीखी नोकझोंक, तीखी जो झड़प दोनों के बीच हुई है, दोनों नेताओं के बीच हुई है, वो आगे चलकर क्या रूप लेती है, क्या नया मोड़ लेती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताज़ा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।